to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta, and today we are going to start our third chapter, that is words and their opposites from the English Olympiad book of SOS preparation, that is English Olympiad. Okay, so क्लास 1 का ये थर्ड चैप्टर है. होपफुली आपने जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए होंगे. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोई वर्ड है उसका आपको अपोजिट सेलेक्ट करके बताना है, राइट. एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब. तो फर्स्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. जैसे ग्लैड होता है खुश होना, तो इसका ऑपोजिट है ए इंजॉय, बी हैप्पी, सी अपसेट एंड डी चेरी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपसेट, परेशान होना. तो सिमिलरली हमें सारे के क्वेश्चंस जो है वो करने हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज ऑलवेज. ऑलवेज होता है हमेशा. ऑपोजिट क्या होगा? ए ऑल, बी ईच, सी फॉर एवर एंड डी नेवर. ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं. सेकेंड इज बिलीव. बिलीव होता है किसी बात पे विश्वास करना. सो अपोजिट ए ट्रस्ट, बी डाउट, सी कैरी, डी लाइक. तो करेक्ट ऑप्शन इज डाउट. थर्ड इज ब्रेव. ब्रेव होता है बहुत ज्यादा बहादुर, है ना, जो किसी से डरता नहीं है. इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? ए कवर्ड, बी स्वीट, सी इनोसेंट, डी इंटेलिजेंट. तो करेक्ट होगा अपोजिट कवर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा डरपोक पर्सन होते हैं. फोर्थ इज बिल्ड. बिल्ड मीन्स बनाना. तो अपोजिट ए फॉर्म, बी डिस्ट्रॉय, सी साइज एंड डी शीट. करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, मतलब तोड़ फोड़ देना. बिल्ड बनाना, डिस्ट्रॉय तोड़ना. फिफ्थ इज डिफरेंट. डिफरेंट मतलब अलग. ए सेपरेट, बी अलोन, सी सिंगल एंड डी सेम. तो डिफरेंट है अलग अलग, और सेम है एक जैसा. सिक्स्थ इज सेल्फिश. सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, है ना, दे आर सेल्फिश. सो ऑपोजिट ए काइंड, बी ग्रीडी, सी ऑक्टोपस एंड डी हैप्पी. करेक्ट ऑप्शन इज काइंड. जो सबके लिए काइंड होते हैं, सबके लिए अच्छे होते हैं, दे आर काइंड पीपल. सेवेंथ, ह्यूज. ह्यूज मीन्स बड़ा. सो ए ग्रेट, बी वास्ट, सी साइज, डी टाइनी. टाइनी हो तो बहुत छोटा, तो ह्यूज का अपोजिट क्या हो गया? टाइनी. ओके, सो बहुत ही इजी है. चल, नाउ कम टू द एथ क्वेश्चन. मोर मीन्स ज्यादा. ए लेस, बी एक्स्ट्रा, सी न्यू, डी अदर. मोर ज्यादा, लेस कम. नाइन्थ इज नैरो. नैरो का मतलब होता है कि जैसे हम बोलें कि ये जो रोड है ना बहुत ज़्यादा नैरो है, सकड़ी है, ज़्यादा जगह नहीं है. एक होती चौड़ी, दैट इज वाइड. तो नैरो का अपोजिट होता है वाइड. सो ए टाइट, बी वाइड, सी फाइन एंड डी थिन. सो नैरो सकड़ा, बी चौड़ा. टेंथ इज ऑड. ऑड होता है जो सारी चीज़ें, कोई 4-5 चीज़ें रखी हैं उसमें से एक अलग बतानी है कि ये अलग है ना. दैट इज फाइंड ऑड वन आउट, कि अलग करना है ऑड जो अलग है. अपोजिट होगा ए सिमिलर, बी मल्टीप्लाई, सी डिफरेंट, डी अनइवन. सो दैट इज सिमिलर, जो कि एक जैसा है. ऑड है जो अलग है, सिमिलर एक जैसा है. 11th इज पुल. पुल मीन्स खींचना. सो ए ड्रैग, बी टेक, सी क्लाइम, डी पुश. पुश होता है धक्का देना, तो अपोजिट हो गया पुश. 12th is sleep, सोना. ए सिंग, बी टायर्ड, सी रेस्ट, डी अवेक. अवेक होता है जागना, सोना जागना. ओके. नाउ 13th is स्वीट. स्वीट मीठा. ए शुगर, बी यमी, सी सॉवर, डी टेस्टी. स्वीट होता है मीठा, सोवर होता है खट्टा, तो अपोजिट हो गया. 14th is टॉकेटिव. टॉकेटिव होते हैं जो पर्सन बहुत बोलते हैं. सो ए गुड, बी नॉइजी, सी क्वाइट, डी वोकल. और क्वाइट होते हैं जो चुप रहते हैं, टॉकेटिव, क्वाइट. 15th इज विलेन. विलेन क्या होते हैं? जो मूवी आप कोई देखते होगे तो उसमें एक अच्छा करेक्टर होता है, एक बुरा होता है. तो जो बुरा होता है उसको बोलते हैं विलेन. ठीक है. सो ए एक्टर, बी हीरो, सी सिंगर, डी बैड. तो एक जो अच्छा वाला होता है उसको हीरो बोलते हैं. एक्टर तो दोनों ही है जो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, हीरो भी और विलेन भी. बट विलेन इज नेगेटिव करेक्टर एंड हीरो इज पॉजिटिव. 16th इज रफ. अपोजिट ए टफ, बी रॉकी, सी स्मूथ, डी राइस. सो रफ का अपोजिट होता है स्मूथ. स्मूथ होता है बहुत चिकना, और रफ होती है जिसकी सरफेस जो होती है थोड़ी सी खराब सी होती है ना, उबड़ खाबड़ सी होती है. 17th इज न्यू. न्यू मीन्स नया. ए लेटेस्ट, बी फ्रेश, सी ओल्ड, डी नाउ. तो न्यू का अपोजिट हो गया ओल्ड. 18th इज ड्रॉप. ड्रॉप होता है किसी चीज को नीचे गिराना, छोड़ देना ऊपर से. सो ए डम, बी पिक,
सी हाइव, डी फॉल। पिक होता है नीचे से उठाना, सो ड्रॉप होता है गिराना, पिक होता है उठाना। राइट नाउ 19th क्वेश्चन इज ड्राई। ड्राई होता है सूखा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ए डैम्प, बी डल, सी डस्टी, डी हार्ड। ड्राई का ऑपोजिट होगा डैम्प, मतलब जिसमें नमी होती है। 20th इज रेस्ट। रेस्ट होता है आराम करना, सो ए ब्रेक, बी स्लीप, सी इजी, डी वर्क। रेस्ट आराम करना, वर्क है काम। 21st इज बैटर। बैटर मतलब अच्छा, सो ए गुड, बी लार्ज, सी ओके, डी वर्स। वर्स होता है बहुत ही गलत हो जाना, बैटर अच्छा हो जाना, वर्स खराब हो जाना। 22nd इज अपसेट, परेशान होना, सो ए जॉयफुल, बी सैड, सी प्रॉब्लम, डी एंग्री। अपसेट होता है परेशान होना, जॉयफुल होता है खुश रहना। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सारे ऑपोजिट बताने हैं। 23rd इज हाई। हाई मीन्स ऊंचा, ए ग्रेट, बी अप, सी लो एंड बी डी बिग। तो हाई होता है ऊंचा, लो होता है नीचा। 24th इज बिजी। बिजी होता है किसी काम में लगे रहना, सो ए हरी, बी इनएक्टिव, सी एनॉय, डी फ्रेंडली। बिजी होता है काम करते रहना, इनएक्टिव होता है कुछ भी एक्टिविटी ना करना, मतलब इनएक्टिव रहना, कुछ भी ना करना। 25th इज रॉन्ग। रॉन्ग होता है गलत, सो ए बैड, बी हर्ट, सी अनफिट, डी करेक्ट। रॉन्ग है गलत और डी करेक्ट है। जैसे आप कोई क्वेश्चन है या करते हो, या तो वो गलत होगा या सही होगा, सो रॉन्ग का अपोजिट है करेक्ट। 26th है ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक डायरेक्शन है, ईस्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या है? ए कम, बी गो, सी ले, डी वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। 27th इज फनी। फनी मतलब होते हैं जो कि कोई बहुत फनी बातें करते हैं, है ना, मतलब जोक्स क्रैक करते हैं, उनको फनी बोलते हैं। सो ए लाफ, बी सीरियस, सी जोक एंड डी हैप्पी। इसका फनी का ऑपोजिट होगा सीरियस, जो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, ना हंसते हैं ना हंसाते हैं, दैट दे आर सीरियस पीपल। ना 28th इज पोलाइट। पोलाइट होता है थोड़ा शांत रहना, है ना, आराम से रहना। सो ए जेंटल, बी नाइस, सी रूड, डी कूल। तो पोलाइट होते हैं जो सबसे अच्छे से बात करते हैं, रूड होते हैं जो अपने गुस्से में ही रहते हैं, बहुत ही गलत बात करते हैं, उसको बोलते हैं रूड। सो 29th इज लाउड। लाउड होता है चिल्लाना या तेज बोल सकते हैं आवाज़। सो ए साइलेंट, बी फुल, सी बिग, डी डीप। तो करेक्ट ऑप्शन है साइलेंट, मतलब शांत रहना। 30th इज ड्राउजी। ड्राउजी एक सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन ना तो प्रॉपर सो रहा होता है ना ही जाग रहा होता है, तो उसको बोलते हैं ड्राउजी। सो ए स्लीपी, बी क्लोज, सी अलर्ट एंड डी लेजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अलर्ट, की वो बहुत ध्यान से चौकन्ना बैठा हुआ है। नाउ कम टू द अचीवर सेक्शन, जो कि हॉट सेक्शन है। चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट ही बताना है। स्क्रीम होता है चिल्लाना, सो ए क्राई, चीखना, या बोल सकते हैं जो चीख चीख बोलते हैं जिसको हम, ए क्राई, बी श्रिक, सी क्वाइट एंड डी रोर। तो स्क्रीम चीखना, सी क्वाइट मतलब शांत रहना। 32 इज बोरिंग। बोरिंग मतलब जैसे हमारा टाइम ही नहीं पास होता, बहुत ही बोर है। सो ए एक्साइटिंग, बी डल, सी अनफेयर, डी इजी। तो बोरिंग का अपोजिट होगा एक्साइटिंग। एक्साइटिंग में क्या होता है, जैसे कोई मूवी एक्साइटिंग होती है तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, या फ्रेंड्स आए होते हैं तो भी पता नहीं चलता क्योंकि आप एक्साइटेड रहते हो। 33rd इज स्टेल। स्टेल होता है बासी, पुराना, जो खाना रखा रह जाता है, दैट इज स्टेल। सो ए सॉवर, बी ड्राई, सी ओल्ड, डी फ्रेश। फ्रेश होता है नया, जो फ्रेश बना है। 34th इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा महंगा, सो ए चीप, बी रिच, सी कॉस्टली, डी हाई। एक्सपेंसिव है महंगा, चीप है सस्ता। 35 इज जेलस। जेलस होता है एक ऐसी फीलिंग कि कोई चीज़ दूसरे के पास है और आपके पास नहीं, आप पे सोचते हो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो फीलिंग होती है कि उसके पास भी ना हो, है ना, सो दैट इज जेलस। तो अपोजिट है ए राइवल, बी एडमायरिंग, सी एंड डी अपसेट। अपोजिट है एडमायरिंग, कि कोई ब्यूटीफुल दिख रहा है या किसी के पास कोई चीज़ है तो आप उसको एडमायर करते हो कि यस यू आर लकी दैट यू हैव, बट ये फील नहीं करते हो कि आपके पास नहीं है, दैट इज एडमायरिंग फीलिंग। And here we have completed this third chapter, students. And if you like my work, kindly like, share, and subscribe. Thank you.